नमस्कार पेरेंट्स। मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, एथिना पॉलीक्लिनिक सिलीगुड़ी से। हाल फिलहाल में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने क्लिनिक में देखे जो चल नहीं पा रहे हैं। अचानक नॉर्मल बच्चे हैं और 5 से 10 साल के बीच के बच्चे जो अचानक से चल नहीं पाते, पैरालिसिस के रूप में आ रहे हैं। और इसी समय में मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि पुणे के महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे केसेस जो कि बच्चे में और एडल्ट में रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ पे इस प्रकार की एक पैरालिसिस जो है, जो नर्व जो डैमेज होने की वजह से, नर्व ना काम ना करने की वजह से ये प्रकार के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही एक दिलचस्प लगा और मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए कि अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको आप इग्नोर ना करें फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये बीमारी है ग्यूलियन बारी सिंड्रोम, जिसको जीवीएस कहते हैं ना। तो ये कोई नया बीमारी नहीं है। ये आपका नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उससे जुड़ा हुआ है कि आपके शरीर में जो पूरे मसल्स जो होते हैं, हर एक मांसपेशी को नर्व सप्लाई करती है। तो वो नर्व अगर किसी भी वजह से डैमेज होता है तो हमारे शरीर में एक प्रकार की पैरालिसिस आती है। ये ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका पेरिफेरल जो नर्व्स होते हैं हाथ के, है ना, या फिर पैरों के, या फिर छाती का जो नर्व मसल्स होते हैं उसमें भी नर्व सप्लाई करती है। तो ये इसको अटैक करती है। अब ये होता क्यों है मेडिकली, इसका जो अभी तक का जो जानकारी है कि आपको अगर कोई भी किसी प्रकार की इन्फेक्शन हुई है, जैसे खांसी सर्दी का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, या फिर पेट से संबंध लूज मोशंस हो रहे हैं, तो कई सारे वायरस से बैक्टीरिया के प्रभाव की वजह से ये इन्फेक्शन होते हैं। तो होता क्या है, जब इन्फेक्शन होती है हमारे शरीर में कई प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि कोई कोविड इन्फेक्शन के बाद हमारे शरीर में कोविड की एंटीबॉडीज बन रही थी, वैसे ही कुछ वायरसेस या बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से शरीर में हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं, और वो एंटीबॉडी जाके हमारे नर्व्स को जो है डैमेज करता है। तो जब ये प्रकार की सिम्टम होती है तो अचानक से नॉर्मल वाला जो इंसान है, ये बच्चों एडल्ट हर एज ग्रुप में मिल सकता है। और ये जो है, जब नर्व्स काम नहीं करते हैं तो नॉर्मल बच्चे सडनली उनका एक प्रकार की पैरालिसिस आती है। वो पूरा क्योंकि ब्रेन में का तो बीमारी है नहीं, तो वो बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन चलने में डिफिकल्टी होगा। जैसे सीढ़ियों में चल नहीं पाएंगे, बैठ के उठ नहीं पाएंगे, है ना, हाथ को पूरा ऊपर तक ले जा नहीं पाएंगे, है ना। तो ये प्रकार के अगर सिम्टम्स हैं तो एकदम ही आपको इस चीज को एज अर्ली जो है आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उससे भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ये शुरुआत में केवल पैरों में और कमर में दर्द के रूप में आता है, केवल बच्चे को पेन होता है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं ये तो वायरल फीवर वगैरह में थोड़ा बहुत मसल्स की प्रॉब्लम होते ही है, जो कि कॉमनली होता है। लेकिन अभी आपके अगर बच्चों को इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं, जहाँ पे बच्चा को सर्दी खांसी था कुछ हफ्ता दिन या 2 हफ्ता पहले तक, और अभी बच्चे को पेन की शिकायत कर रहा है, या फिर झुंझुनाहट हो रही है, हाथों में झुंझुनाहट की कंप्लेन कर रहा है, या पैरों में झुंझुनाहट का सिम्टम्स हो रहे हैं, या फिर वो बोल रहा है कि मेरे कमर में काफी दर्द हो रहे हैं, तो इन सब सिम्टम्स को बिल्कुल आप इग्नोर मत करिए। अगर उसको सीढ़ी चलने में दिक्कत हो रही है, लैट्रिन में बैठ के वो खड़े होने में उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है थोड़ा, तो ये सारे इनिशियल सिम्टम्स हैं ना। तो कभी कभी तो ये बीमारी इतनी फास्ट आती है कि विद इन 6 घंटा 12 घंटा नॉर्मल बच्चा बिल्कुल चल नहीं पाता है ना। तो ये सिम्टम्स आपको सारे बच्चे जो हैं 2-3 साल के ऊपर के किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को मिल सकता है। हाल ही में लास्ट 2 हफ्ते में मैंने ऐसे 4 बच्चों को देखा और इस चीज़ को रिपोर्ट किया है ना। तो कई कुछ न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में लिखा है रिसेंटली। और पुणे के महाराष्ट्र में अगर आप खुद भी अगर न्यूज़ में देखें या यूट्यूबिंग करें तो आपको पता चलेगा कि इसके केसेस क्लस्टरिंग हुए हैं। 70-80 केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 14-15 लोग जो है वेंटिलेटर में गए हैं। इस बीमारी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि पैरालिसिस पैरों से बढ़ते बढ़ते, जो असेंडिंग पैरालिसिस बोलते हैं, पैरों से बढ़ते बढ़ते जनरली हाथों में जाता है। और अगर छाती के मसल्स जो हैं, यहाँ के नर्व्स अगर अफेक्ट हो गया तो बच्चा जो है सांस नहीं ले पाता, तो उसको वेंटिलेटर में डालना पड़ता है ना? तो इसकी इलाज हम इम्यूनोग्लोबुलिन करके एक जो इंजेक्शन होती है, IVIG है, उसका मेन इलाज ये है। बच्चों में ज्यादातर, कुछ बड़े बच्चों में प्लाज्माफेरेसिस बोलते हैं, जो कि हम लोग एक प्रकार से बच्चे का जो शरीर में एंटीबॉडीज बनी है उसको रिमूव करने की प्रक्रिया होती है, जो बड़े बच्चों में करते हैं। ज्यादातर बच्चों में हम लोग IVIG करके इंजेक्शन होती हैं, उसको हम लोग देंगे। तो इस जो जो आपका वीकनेस जो बच्चे का है, वो हम लोग रोकथाम करने में मदद कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, आपको यही एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने एक छोटी सी एक वीडियो जानकारी आपके सामने लाया हूँ कि इस सिम्टम्स को इग्नोर मत कीजिए, है ना। द गुइलियन बारी सिंड्रोम कभी कभी बहुत बच्चे को चलने में इतनी पैरालिसिस होती है कि आपको ICU स्टे वगैरह बहुत लंबा रहता है ना। तो इस चीज़ की जानकारी आपको होना जरूरी है। तो इसी के लिए मैंने अपने अवेयरनेस वीडियो बनाए हैं। अगर आपके बच्चों को किसी भी प्रकार के इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप यहाँ पे एथिना पॉली क्लिनिक में सिलीगुड़ी में
विश्वदीप सिनेमा हॉल के अपोजिट में हमारा क्लिनिक है, वहाँ लाके आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग नर्व की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि नर्व की टेस्टिंग से पता चलता है कौन-कौन से नर्व्स कितने अफेक्ट हुए हैं। तो ये अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग इंजेक्शन टाइमली दे सकते हैं। थैंक यू।